पाठ 3। रघुवीर सिंह। ताज। सारांश। कई व्यक्तियों का हृदय तो इस विचार मात्र से ही विकल हो उठता है कि समय के उस भयानक प्रवाह में वे स्वयं ही नहीं, किंतु उनकी समग्र वस्तुएं, स्मृतियां, स्मृतिचिन्ह आदि सब कुछ बह जाएंगे इस संसार में। तब उनके सांसारिक जीवन का चिन्ह मात्र भी न रहेगा और उनको याद करने वाला कोई भी न मिलेगा। ऐसे मनुष्य इस भौतिक संसार में अपनी स्मृतियां, अमिट स्मृतियां छोड़ जाने को विकल हो उठते हैं। उन्होंने समय को अनुपम सौंदर्य के अदृश्य पाश में बांध डाला, उसे अपनी कृतियों की अनोखी छटा दिखाकर लुभाया है। यूं उसे भुलावा देकर कई बार मनुष्य अपनी स्मृति को ही नहीं, किंतु अपने भावों के स्मारकों को भी चिरस्थायी बना सका है। ताजमहल भी मानव मस्तिष्क की ऐसी ही अद्वितीय सफलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इस सांसारिक यात्रा की अपनी सहचरी प्राणप्रिया से अंतिम भेंट करने शाहजहां आया। जीवन दीपक बुझ रहा था, फिर भी अपने प्रेमी को, अपने जीवन सर्वस्व को देखकर पुनः एक बार लौ बढ़ी। बुझने से पहले की ज्योति हुई, मुमताज के नेत्र खुले। अंतिम मिलाप था। उन अंतिम घड़ियों में उन आंखों के द्वारा क्या क्या मौनालाप हुआ होगा, उन दोनों प्रेमियों के हृदय में कितनी उथल पुथल मची होगी, उसका कौन वर्णन कर सकता है। हाय, अंत हो गया, सर्वस्व लुट गया। परम प्रेमी जीवन का एकमात्र साथी सर्वदा के लिए छोड़कर चल बसा। भारत सम्राट शाहजहां की प्रेयसी सम्राज्ञी मुमताज महल सदा के लिए इस लोक से विदा हो गई। शाहजहां भारत का सम्राट था, जहां का शाह था, परंतु वह भी अपनी प्रेयसी को जाने से नहीं रोक सका। सब कुछ समाप्त हो गया था, किंतु अब भी कुछ आशा शेष रही थी। शाहजहां का सर्वस्व लुट गया था, तो भी उस स्तब्ध रात्रि में अपनी मृत्युन्मुख प्रियतमा के प्रति उस अंतिम भेंट के समय किए गए अपने प्रण को वह नहीं भूला था। उसने सोचा कि अपनी प्रेयसी की यादगार में भारत के ही नहीं, संसार के उस चांद की शुष्क हड्डियों पर एक ऐसी कब्र बनावे कि वह संसार के मकबरों का ताज हो। शाहजहां को सूझी कि अपनी प्रेयसी की स्मृति को तथा उसके प्रति अपने अगाध शुद्ध प्रेम को स्वच्छ श्वेत स्फटिक के सुचारू स्वरूप में व्यक्त करे। शाहजहां ने अपनी मृत प्रियतमा की समाधि पर अपने प्रेम की अंजलि अर्पण की तथा भारत के महान शिल्पकारों और चतुर कारीगरों के हाथों शुद्ध प्रेम की इस अनुपम और अद्वितीय समाधि का निर्माण करवाकर पवित्र प्रेम की बेदी पर जो अपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की, उसका सानी इस भूतल पर खोजे नहीं मिलता। बरसों के परिश्रम के बाद अंत में मुमताज का वह मकबरा पूर्ण हुआ। शाहजहां की वर्षों की साध पूरी हुई। एक महान यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। जब इस मकबरे के पूर्ण होने पर शाहजहां पूरे समारोह के साथ उसे देखने गया होगा, आगरे के लिए वह दिन कितना गौरवपूर्ण हुआ होगा। दो आंखें ऐसी भी थी जो बाह्य सुंदरता को चीरती हुई एक टक उस कब्र पर ठहरती थी। वह दर्शक था शाहजहां। वे आंखें थी शाहजहां की आंखें। जिस समय शाहजहां ने ताज के उस अद्वितीय दरवाजे पर खड़े होकर उस समाधि को देखा होगा, उस समय उसके हृदय की क्या दशा हुई होगी।
मकबरे को देखकर शाहजहां की आंखों के सम्मुख उसका सारा जीवन, जब मुमताज के साथ वह सुखपूर्वक रहता था, मुमताज की बेपनाह मोहब्बत, मुमताज के साथ गुजरा एक एक लम्हा सिनेमा की फिल्म के समान दिखाई दिया होगा। प्रियतमा मुमताज की स्मृति पर पुनः आंसू ढलके होंगे, पुनः सुप्त स्मृतियां जग उठी होंगी और पुनः चोट खाए हुए उस हृदय के वे पुराने घाव हरे हो गए होंगे। शताब्दियां बीत गई। शाहजहां कई बार उस ताजमहल को देखकर रोया होगा। मरते समय भी वह उस सुंदर सम्मन बुर्ज पर शैया पर पड़ा ताजमहल को देख रहा था, और आज भी न जाने कितने मनुष्य उस अद्वितीय समाधि के उद्यान में बैठे घंटों उसे निहारा करते हैं। न जाने कितने उस उद्यान में बैठे प्रेम पूर्ण जीवन के नष्ट होने की उस स्मृति पर, अचिरस्थायी मानव जीवन की उस करुण कथा पर रोते हैं। न जाने कितने यात्री दूर दूर देशों से बड़े बड़े भयंकर समुद्र पार कर उस समाधि को देखने के लिए खिंचे चले आते हैं। उन श्वेत पत्थरों से आवाज आती है, आज भी मुझे उसकी स्मृति है, आज भी उस खिलते हुए प्रेम पुष्प का सौरभ, उस प्रेम पुष्प का जो अकाल में ही डंठल से टूट पड़ा, उन पत्थरों में रम रहा। वह टूटा हुआ पुष्प सूख गया, परंतु इस सुंदर पुष्प की आत्मा विलीन हो गई, अनंत में अंतर्हित हो गई। अपने अनंत के पथ पर अग्रसर होती हुई वह आत्मा उस खलित पुष्प को छोड़कर चली गई, केवल पत्थर की उस सुंदर किंतु त्यक्त समाधि में उसकी स्मृति विद्यमान है। यूं शाहजहां ने उस निराकार मृत्यु को अक्षय सौंदर्यपूर्ण स्वरूप प्रदान किया। मनुष्य के अचिरस्थायी प्रेम को, प्रेमाग्नि की उस धधकती हुई अग्नि को चिरस्थायी बनाया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।